कोई विश्वास नहीं मानेगा कि लखनऊ में अरबों रुपए की ज़मीन पर वो धोखाधड़ी हुई है जिसको लोग करके दांतों तले उँगली दबा सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला अभी सरकारी कागजों में है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घोटाले में बड़े-बड़े मंत्री, कई बड़े-बड़े अधिकारी और इनमें से एक विधायक तो सपरिवार मामले में फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले में 6 बार जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं, बाकायदा सीना ठोक करके, और पैरों तले रौंद दिया है कानून को और नीचे कुचला हुआ है पूरा आयुर्वेद, जो पहले तो चटनी और चूरन के तौर पर था, लेकिन अब उसकी दुर्दशा तक पहुंचा दिया है इन यूपी के अफसरों ने। ये अफसर सन 16 से इस मामले को दबाए हुए थे, लेकिन गनीमत है कि योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और फिर इस मामले के कागज वापस आ गए। पीड़ित है एक महिला जिसको एक विधायक ने अपनी पत्नी को माध्यम बनाया और उस महिला को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। ये जमीन है लखनऊ के मोहनलालगंज से लेकर के शिवगढ़ रिजॉर्ट के बीचों बीच कनकहा गांव की, जिसमें करीब 25 एकड़ जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस पूरी खरीद को एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट तक पहुंचाया गया, लेकिन इस पूरे बिक्री में एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। हमारे सामने है उस पूरे मामले की पीड़ित महिला, नाम है डॉक्टर सरिता सिंह जी। क्या आप बताएंगे क्या मामला है और आपको कहाँ से चोट लगी? मैं डॉक्टर ओपी चौधरी की बेटी हूँ, जिन्होंने ये सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन ली थी कनकहा में, लगभग 30 एकड़, लेकिन उनकी जनवरी 2011 में डेथ हो गई। उसके बाद क्या किया कि उनकी नहीं, पहले बता दें, ये जो ओपी चौधरी हैं, क्या ये वही हैं सरदार पटेल डेंटल कॉलेज के? हाँ जी। अच्छा, ये जो पीजीआई और के पास से ये बहुत बड़ा डेंटल कॉलेज बना हुआ है। हाँ जी, जो ये रायबरेली रोड पे पीजीआई से पहले सरदार पटेल डेंटल कॉलेज है, उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं मेरे फादर डॉक्टर ओपी चौधरी। इसमें उन्होंने 30 एकड़ जमीन ली थी। हाँ जी, 30 एकड़ जमीन ली थी। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज खोलना था, लेकिन जनवरी 2011 में क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, तो इसमें उन्होंने जो जमीन ली थी वो एक ट्रस्ट पे ली थी जिसका नाम था डॉक्टर ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट। इस पे जमीन ली थी और इसमें 2 ट्रस्टी थे, एक मेरे फादर डॉक्टर ओपी चौधरी और दूसरी थी डॉक्टर स्नेहलता सिंह। फादर मेरे अध्यक्ष थे और स्नेहलता सिंह सेक्रेटरी थी। और जब ट्रस्ट, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था, और जब ये ट्रस्ट बनाया गया था तो उसकी डीड में साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी भी फाउंडर ट्रस्टी के ना रहने के बाद एक वन ऑफ द लीगल हायर, दोनों की फैमिली से कोई भी एक लीगल हायर आके वहाँ पे उनकी जगह पे रिप्लेस करेगा। कितने ट्रस्ट में कितने लोग थे? ट्रस्ट में 2 लोग थे। अच्छा, कौन कौन? ओपी चौधरी और उनकी पत्नी? उनकी नहीं, डॉक्टर ओपी चौधरी और स्नेहलता सिंह, लोकनाथ सिंह की बेटी। अच्छा जी, वो ट्रस्टी थी? हाँ, वो ट्रस्टी थी। लेकिन उस पर सीधा सीधा लिखा हुआ था कि उनके मृत्यु के बाद उनके जो उनके आश्रित हैं वही इसका देखभाल करेंगे। हाँ जी, जो मतलब एग्जैक्टली क्या था? एग्जैक्टली ये था कि ट्रस्ट डीड में ये लिखा हुआ था सर कि आफ्टर डेथ ऑफ द फाउंडर ट्रस्टी वन ऑफ द लीगल हायर अच्छा विल टेक द प्लेस। तो मतलब उनकी डेथ के बाद कोई भी एक लीगल हायर को उनकी जगह पे अध्यक्ष बनना था। लेकिन क्योंकि फादर की मेरे जनवरी 2011 में डेथ हो जाती है, उसके बाद जो स्नेहलता सिंह है, इनके हस्बैंड है बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं इस टाइम चुनार से, अनुराग सिंह। ओम प्रकाश सिंह हुआ करते थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। हाँ जी, ओम प्रकाश सिंह के बेटे हैं अनुराग सिंह। तो इन्होंने क्या किया, जमीन हड़पने के लिए, ये प्रोसेस होने से पहले ही कि 27 जनवरी 2011 को मेरे फादर की डेथ होती है, 10 फरवरी 2011 को ही इन्होंने एक नया ट्रस्ट बना लिया, डॉक्टर ओपी चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट। मतलब हमको पता ना भी चले, इसके पहले उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी, क्योंकि उनकी पत्नी सेक्रेटरी थी, उनके साथ मिल के जो है 14 फरवरी 2011 को ही एक साथ 73 रजिस्ट्री करके जमीनें जो है एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में खुद ही खरीदी और खुद ही बेची। मतलब ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट से उन्होंने ज़मीनें बेच दी ओपी चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट में। ट्रस्ट में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस रखा, एजुकेशनल की जगह उन्होंने मेमोरियल कर दिया। और जिसमें स्नेहलता एज अ सेक्रेटरी खुद ही एजुकेशनल ट्रस्ट से ज़मीनें बेच रही है और मेमोरियल ट्रस्ट पे अपने हस्बैंड विधायक अनुराग सिंह के साथ मिलके खरीद रही हैं। उसके बाद हमको जब ये पता चला तो हम इसके अगेंस्ट, क्योंकि हमने तो कोर्ट में डाला हुआ था कि अपने आप को ट्रस्ट में लाने के लिए केस डाला हुआ था कि हम उनकी जगह पे आ जाएं, पापा की जगह। लेकिन उसके जब हमको पता चला तो हम कोर्ट गए।
तो कोर्ट में सुनवाई है, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने हमारे फेवर में 2013 में स्टे कर दिया कि जमीन जो है ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट पे ही रहेगी, केवल उसी आधार पर कि इनके आश्रित लोग ही उसको देखभाल करेंगे। हाँ, क्योंकि ट्रस्टी अच्छा, उसमें दूसरी ट्रस्टी थी स्नेहलता जी। तो ये किस तरीके से उसमें आपके परिवार में शामिल हुई? नहीं, ये हमारे परिवार में शामिल हुई। लोकनाथ सिंह मेरे पापा के फ्रेंड थे और शुरू से जो भी बिजनेस होता था दोनों परिवारों के बीच में ही होता था। मतलब एक मेरे पापा, दूसरे लोकनाथ सिंह। तो उसी वजह से जैसे क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलना था, चलिए इस पर हम बातचीत कर लेंगे। पहले बता दिए कि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इनका म्यूटेशन नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट जज ने ये स्टे ऑर्डर दे दिया कि जो इन्होंने रजिस्ट्री कर तो ली है, लेकिन ये रजिस्ट्री गलत ग्राउंड पे की गई है। इस तरह से खुद ही बेचा खुद ही खरीदा नहीं जा सकता है। तो उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया कि सारी जमीनें ओपी चौधरी के एजुकेशनल ट्रस्ट के ही उसमें नाम पर ही बनी रहेंगी, किसी भी जमीन का नामांतरण नहीं हो पाएगा नए ट्रस्ट पे। ये 2013 में हमको स्टे ऑर्डर मिल गया। हाई कोर्ट ने उस पर क्या फैसला किया? हाई कोर्ट में सर 2022 में ये भी हमारे फेवर में यही ऑर्डर किया है कि सारी जमीनें ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के हक में ही रहेंगी, किसी भी जमीन का नामांतरण नहीं होगा। लेकिन ये एक बात आई, जब जमीन को बेच दी गई है तो उसमें उनका अधिकार है, कोई समस्या नहीं? क्या उसका क्या भुगतान उस मेमोरियल ट्रस्ट को दिया गया था? नहीं सर, इसमें ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कि इसमें क्या हुआ कि इन्होंने खुद ही जमीनें बेची, खुद ही खरीदी। सिर्फ इस 50 लाख के स्टैंप इन्होंने एक दिन में खरीदे। उसके बाद जो भी जमीन इन्होंने बेची खरीदी, कोई भी पैसा किसी भी ट्रस्ट मतलब पुराने ट्रस्ट के हक में एक भी पैसा जमा नहीं किया गया है। मतलब ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट कर दिया। हाँ, तो ये आपराधिक आपने इस पे पुलिस में हस्तक्षेप कराया, उनसे बातचीत की? क्या करना? जी, हमने इसमें FIR कराई जिसमें अनुराग सिंह और स्नेहलता, अच्छा दोनों लोग के अगेंस्ट FIR हुई, क्योंकि दोनों लोग उस नई रजिस्ट्री में थे। तो जिसमें इनको 406 420 में अनुराग सिंह और विधायक अनुराग सिंह और स्नेहलता दोनों लोग जो है बेल पर हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसके पहले और भी इस मामले हैं कोई आपके? हाँ जी, और भी मामले हैं। इसी तरह से इन्होंने सोसाइटी में भी फ्रॉड किया है। इन्होंने एक फर्जी वसीयत बनाई थी। तो सारे ही मामलों में जो है कि ऐसा है, जैसे वसीयत है इनकी, वो हमारे फेवर में फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है कि इस पे जिसके नाम से वसीयत मेरे फादर के नाम से बनाई गई थी, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है। सोसाइटी में इन्होंने भी सारे, जैसे अनुराग सिंह ने अभी ये किया कि सारे जितने मेरे फादर की फैमिली के लोग थे, हम लोग थे, सबको बाहर करके आज सोसाइटी में अनुराग सिंह, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर और उनका बेटा और उनका एक एम्प्लॉय, ये सारे लोग सोसाइटी में। तो धीरे धीरे करके विधायक अनुराग सिंह पूरी ओपी चौधरी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते चले जा रहे हैं। अब ताजा की स्थिति क्या है? ताजा स्थिति सर ये है कि इन्होंने एक जो जमीन मेरे फादर ने ली थी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, उसमें इन्होंने 2016 में एक सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज खोला। अच्छा, वो मेमोरियल के नाम से एजुकेशनल ट्रस्ट? नहीं, इन्होंने खोला मेमोरियल ट्रस्ट पे। ओहो, उसमें ट्रस्ट में कौन कौन है? उस ट्रस्ट में विधायक अनुराग सिंह और उनकी पत्नी स्नेहलता सिंह। केवल दो लोग हैं। एजुकेशनल ट्रस्ट में केवल वही है स्नेहलता? एजुकेशनल ट्रस्ट में इस टाइम अकेले सिर्फ स्नेहलता ही है। और उस मतलब तो मालिकन वही बनी हुई है? नहीं, मालिकन क्योंकि वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो उसमें फिलहाल मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन डाला हुआ है हमने, वो केस अभी हमारा पेंडिंग है। अच्छा जी हाँ। फिर इन्होंने एक एनओसी ले ली यूपी स्टेट गवर्नमेंट से, एनओसी लेके आयुर्वेदिक कॉलेज खोला। तो जब हमको जैसे इसकी जानकारी हुई कि एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने जा रहे हैं, कब पता चला आपको? हमको ये 2016 में ही लास्ट में पता चल गया था। तो हमने तुरंत ही इसकी कंप्लेन करी। यहाँ हमने आयुर्वेदिक निदेशालय उत्तर प्रदेश में भी कंप्लेन करी और हमने कंप्लेन करी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, और उसके बाद फिर हमने एक हाई कोर्ट में रिट भी करी। हाई कोर्ट में रिट करने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ से कोई जवाब नहीं देने आया, तो इनको सम्मन किया गया। तो सम्मन किया गया तो ये लोग ने आके जवाब दिया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस पे इंक्वायरी कराइए, इंक्वायरी करा के इस पूरे मामले को ख़त्म कीजिए। लेकिन इन्होंने उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री जी के यहाँ कंप्लेन करी कि हमारे जो ये मामला है, इन्होंने गलत कॉलेज खोला हुआ है, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जबकि आयुर्वेदिक खोलने के लिए
एक्ट में लिखा हुआ है, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए एक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन इन द नेम ऑफ द कॉलेज होनी चाहिए। और इनके पास तो कॉलेज के नाम ज़मीन है, ना गवर्निंग ट्रस्ट के नाम से ज़मीन है। तो फिर हमने सब कंप्लेन करी। फिर अगस्त 2022 में हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में कंप्लेन की, जिसमें पिछले 2 साल से लगातार जांच चल रही थी और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कम 6-7 रिमाइंडर दिए गए आयुर्वेदिक निदेशालय में। उसके बाद जाके अभी 28 मई 2024 को रिपोर्ट आई है कि इनके पास सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज के पास कोई ज़मीन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से बच्चे लेने की परमिशन मिल गई है। अच्छा, तो परमिशन मिल गई? बच्चे मतलब क्योंकि काउंसलिंग की परमिशन इनको दे दी गई है। ये ऑर्डर होने के बाद भी इनको अभी 2 अगस्त नहीं, पहले इनमें नहीं मिल रही थी? नहीं, पहले इनके यहाँ 4 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, हम लगातार कंप्लेन करते रहे लेकिन नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, वो चल रहे थे? हाँ तो इस आदेश के बाद क्या फर्क पड़ा? तो ये इस साल का जो शुरुआत होना था, हाँ उसको उनकी अनुमति दे दी? हाँ, इस साल, क्योंकि इसमें ईयरली परमिशन लेनी पड़ती है आपको हर साल बच्चे लेने के लिए। जी जी। तो पिछले 4 साल के बच्चे तो एडमिशन चल ही रहे थे, बच्चे पढ़ ही रहे थे। इस साल की इनके पास रिपोर्ट होते हुए भी इनको फिर से परमिशन दे दी गई है अभी 2 अगस्त 2024 को फिर से बच्चे लेने की। तो आप चाहते हैं कि उनको अनुमति न दी जाए? जब इसमें रिपोर्ट आ गई कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसमें तहसीलदार की रिपोर्ट भी आ गई है, पहले की भी रिपोर्ट है कि इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो ये ज़मीन ना होते हुए और बच्चे लेने की फिर से परमिशन दे दी गई है। और एक ऐसा कॉलेज जिसके पास ज़मीन नहीं है, हर तरफ से इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कभी भी इसमें कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो मान लीजिए जो बैच ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन आगे के बच्चों कम से कम ना दिए जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आगे चल के उन बच्चों को डॉक्टर बनना है, या वो जो है एक बैच में इनको जब 100 बैच के बच्चों की परमिशन मिलती है तो एक साल में 15 करोड़ रुपए कमाते हैं उस बैच से। नहीं, आपकी चिंता का विषय है कि बच्चों का भविष्य है या अपनी संपदा की सुरक्षा? नहीं, देखिए, बच्चों का भविष्य तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे इंटर पास करके बच्चे वहाँ पे आते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए। आगे उनको बहुत कुछ करना होता है, अपनी लाइफ में एक गोल होता है। तो अगर उनके ऊपर कोई आगे मतलब ऐसा हो जाए कि कॉलेज बंद हो जाए, ये हो जाए, तो बच्चों पे एक बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है या जो भी आ जाता है, तो वो भी है। और दूसरा हम भी पिछले 2011 से लगातार लड़ रहे हैं, और अब जब 2011 से लेके अब 2024 में हमारे फेवर में रिपोर्ट आ गई है, तो हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट कम से कम इस साल से इनको एडमिशन ना दिए जाए। तो इस पे अनुमति देने न देने का अधिकार केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार? देखिए, बच्चों की एडमिशन लेने की जो है वो परमिशन वो केंद्र सरकार से मिलती है। राज्य सरकार ने इतना तो लिख दिया है कि इनके पास रिपोर्ट में पूरा कि इनके पास जमीन नहीं है, लेकिन इसकी एनओसी जो कैंसिल करनी है वो राज्य सरकार को करनी है। तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं किया? अब राज्य सरकार के अधिकारी सब सारे मिले हुए हैं 2 साल में। तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जब उनके पास 7 रिमाइंडर जाते हैं तब वो 2 साल में रिपोर्ट देते हैं। सर, तहसीलदार साहब एक रिपोर्ट देने में 6 महीना लगा देते हैं। तो सर, ये सारे मतलब अधिकारियों के मिली भगत है, जिसकी वजह से जो है इस पर इतना लिख दिया कि इनके पास ज़मीन नहीं, बट आगे की लाइन नहीं लिखी कि ज़मीन ना होने के कारण इनकी एनओसी कैंसिल कर दी। तो ये आयुर्वेद निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के उसने ये पत्र आपको दिया, कब दिया जी? ये इन्होंने रिपोर्ट तो तैयार की 28 मई को 2024 को, लेकिन इनको ये रिपोर्ट जो है ये भेजनी थी NCISM को और मुझे, जो कि मैं शिकायत करता हूँ। अच्छा, आपको भी? मुझे भी भेजनी थी, लेकिन इन्होंने ये रिपोर्ट NCISM को तो भेज दी, लेकिन ये रिपोर्ट इन्होंने आज तक मुझे नहीं भेजी है। क्यों? अब क्यों नहीं भेजी? क्योंकि शायद हमको पता चल जाता तो हम पहले ही हाईकोर्ट जा चुके होते, या पहले ही मीडिया में आ गए होते। तो ये बच्चों को NCISM जो है एडमिशन देने की परमिशन न दे पाता। और जो ये रिपोर्ट हमने निकाली है, ये तो हमने अपने सूत्रों से ये रिपोर्ट पता करवाई है कि ये रिपोर्ट ऐसे ऐसे हुई है। मतलब उनके मिली भगत बहुत ऊंचाई तक लगी हुई है? हाँ जी, मिली भगत बहुत ऊंचाई तक लगी हुई है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक निदेशक जो है वो विधायक जी के साथ है, और मतलब हम तक रिपोर्ट ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने आज तक हमको कॉपी कोई नहीं भेजी है। तो ये घोटाला केवल आर्थिक ही नहीं है, बल्कि शिक्षा और आयुर्वेद के भी सत्यानाश कर रहा है।
हाँ जी, पूरी तरह से। तो ये मतलब टेक्निकली मामला फंसा दिया है इसको। हाँ जी। आपका कहना है कि बिल्कुल साफ है कि ये ज़मीन उस ट्रस्ट की नहीं है, ये एजुकेशनल ट्रस्ट की है, लेकिन गलत तरीके से एक तो ट्रांसफ़र कर दिया गया और उस पर गलत तरीके से कक्षाएं चल रही हैं, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। जी। और ये काम राज्य सरकार के अधिकारी कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार? सर दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये जो आयुर्वेद की ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो आपका कहना है कि पूरी बेईमानी पर आबादा है उत्तर प्रदेश के और आयुर्वेद के अफसर से लेकर और सचिवालय के भी कई अफसर। लेकिन इनको कैसे आश्रय, इनका प्रश्रय कहाँ से मिल रहा है? कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है? जो अनुराग सिंह है, ये इस टाइम मिर्जापुर से विधायक हैं। चुनार मिर्जापुर से विधायक हैं। और जो है इन्हीं के जो है अपने जो है, क्योंकि विधायक हैं तो अपना सब जगह पे पावर यूज करते हैं, जहाँ पे पैसा देना होता है वहाँ पैसा भी यूज करते हैं। और विधायक होते हुए भी, एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी ये एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें बच्चों का भविष्य तक खराब हो सकता है। तो एटलीस्ट क्योंकि जब कोई नेता बनता है तो वो कहता है कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे, तो इनको एटलीस्ट ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जब इनको पता है जमीन इनके पास नहीं है तो इनको खुद ही अपनी सरकार से एनओसी नहीं लेनी चाहिए, आगे बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि एक विधायक और संविधान रक्षक के तौर पर एक विधायक को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने राजनीति में आए, आप जनता की सेवा करने के लिए, आप जनता के साथ ही धोखा करके कॉलेज खोल रहे हैं, फिर उसमें बच्चे ले रहे हैं, तो आप जनता के साथ एक तरह से धोखा कर रहे हैं, जो कि आपको एक नेता होते हुए शोभा नहीं देता है। तो जिसको जो करना चाहिए उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। लाख दावा कर लें योगी, या कुछ क्या कर भी लेंगे योगी, कुछ नहीं कर सकते। जहां यहाँ के अधिकारी आयुर्वेद को पूरी तरीके से रौंद डाला है, पूरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी है, कानून अपनी जगह पर चली गई है, धोखाधड़ी का बाजार गर्म है। तो ये है ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के मालिक ओपी चौधरी की बेटी डॉक्टर सरिता चौधरी। अगली बार फिर इस दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सवेर को दीजिए। नमस्कार।